सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 इज इक्वल टू -12 की पावर 2x। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू कब निकालेंगे, पहले तो हमारे पास बेस सेम होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे पहले हम। इसमें क्या हमारे पास पावर सेम दी हुई है, जब भी पावर सेम दी हुई है तो हम कॉमन लगा लेते हैं दोनों की पावर, ठीक है। अंदर जो बचा उसको सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -12 की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा। अब 3 4 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास -12 की पावर 2 इज इक्वल टू -12 की पावर 2x। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो पावर क्या हो जाएगी, लिख लो, बिकॉज bases are same, so power are equals, ठीक है। तो 2x इक्वल्स किसके आ जाएगा, 2 के। पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। या तो 2 इक्वल टू 2x लिखो या 2x इक्वल टू 2 लिखो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 1 जा 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, -3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 की पावर 3 1/2 की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 की पावर 3x, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की। तो पहले देखिए यहाँ पावर 6 है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो वो अगर यहाँ पे पावर सेम हो तभी कुछ हमारा सोल्व हो सकता है। तो देखिए हम इसको करते हैं, ये दिया हुआ -3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, अब ये है 4/9। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4/9 हुआ, पावर है 3। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास -3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 3, ठीक है। फिर भी सेम बात है, अब एक साथ थे, अब हमने क्या कर दिया, ये अलग अलग कर दिया इनको। ये हो जाएगा -3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, देखिए 2/3 2/3 2 टाइम रिपीट है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2/3 की पावर 2, और अब पूरे की पावर क्या है, 3 दी हुई है, तो होल की पावर क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, ये आगे वाला एज इट इज है कि -3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर कितना हो गया, 2 3 जा 6। अब हमारे पास क्या आ गया, पावर क्या है, सेम, तो पावर को हमने इक्वल कॉमन लगा दिया। यहाँ पे क्या बचा, -3/2 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर 6 आ गया हमारे पास। अब -1 की पावर 6 है, अगर माइनस की पावर इवन नंबर होगा, अगर इवन है, देखिए अगर किसी भी माइनस की पावर इवन नंबर में है ना, 2 4 6 8, तो प्लस में आएगा हमारा आंसर। अगर माइनस की पावर ओड में है, ओड नंबर है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, तो आएगा हमारा आंसर किसमें, माइनस में, और वैसे आएगा पॉजिटिव में। तो -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड हमारा आ गया 1 इक्वल्स टू राइट साइड क्या दिया हुआ है, 1/2 की पावर 3x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। हमें पता है जब भी बेस सेम होंगे तो ही पावर इक्वल लिखी जाएंगी, लेकिन इस साइड हमारे पास 1 है और इस साइड क्या है, 1/2। तो देखिए
हमें इसको सोल्व, किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1, क्या हम 1/2, 1 की जगह 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने 1 को क्या लिख दिया, 1/2 की पावर 0 इक्वल टू 1/2 की पावर 3x। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है 4/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय -4/5 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 की पावर 3x, ठीक है। तो इसमें हमें पहले तो हम पावर क्या है पॉजिटिव में कर लेंगे। पॉजिटिव में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 डिवाइडेड बाय, अब फिर से बेस से पावर पॉजिटिव में करेंगे तो रेसिप्रोकल -5/4 इज इक्वल टू 1 की पावर 3x। देखिए पावर क्या है, सेम है, तो दोनों की पावर हम कॉमन लिख लेंगे, पावर 2 है। अंदर क्या बचा, 5/4 डिवाइडेड बाय -5/4, ठीक है। तो फिर अब 5/4 डिवाइड को सोल्व करेंगे, डिवाइड को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। -5/4 को क्या लिख देंगे, -4/5 की पावर 2, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो -1 की पावर 2। अब किसी की भी पावर इवन नंबर है माइनस में तो क्या आ जाएगी, +1, तो 1 हमारा, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड आ गया हमारे 1 इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 1 की पावर 3x, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 इक्वल टू 1 की पावर 3x। देखिए यहाँ पे इसकी पावर नहीं है तो 1 की पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 1 भी 1 ही रहेगा। 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 की पावर 3x। सिंस बेसिस आर सेम तो पावर मस्ट बी इक्वल। इसको लिखो या ना लिखो, सिंपली सोल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इक्वल टू 3x। अब 3x को लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, इक्वल बात है, तो हम लिख लेते हैं 3x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8/9 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेस सेम होना चाहिए हमारा, तो पावर इक्वल रखी जाएंगी। तो लेफ्ट साइड को हम सोल्व करेंगे। देखिए पावर क्या हमारी सेम है, तो पावर को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पे है 9/4 मल्टीप्लाई 8/9, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 2 की पावर 6x। यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6x, बिकॉज बेस आर सेम, so power is equal। तो 3 इक्वल टू 6x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाए। फिफ्थ पार्ट देखिए, 15/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5/4 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर हमारी सेम है तो कॉमन कर लेंगे। 15/4 डिवाइडेड बाय 5/4 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो ये हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई 4/5 कर देंगे इसको, पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर x। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 3x। because bases are same, so power equals। तो x की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3। ये हमारा आंसर आ गया।